नमस्कार, मेरा नाम पायल प्रिया है। आज हम कचहरी रोड के समक्ष उपस्थित हैं, जहां हम देखेंगे कि स्टूडेंट का जमावड़ा लगा है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट अपने मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार के समक्ष अपने बातों को रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। स्टूडेंट जो चाहते हैं, ये चाहते हैं, इसमें छात्र और स्टूडेंट दोनों शामिल है, ये चाहते हैं कि बीपीएससी वाला रूल जो लागू हुआ है शिक्षा नीति में और जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ तक तो छात्र संतुष्ट थे, लेकिन यहाँ पे आके ये हो गया है कि अलग अलग छात्रों, अलग अलग राज्यों से अलग अलग छात्रों की भर्ती यहाँ पे की जाएगी। जो छात्र हैं यहाँ पे आएंगे और एग्जाम देंगे, जो कि यहाँ के स्टूडेंट का कहना है जब अलग अलग छात्रों से हमारा बैन है, हम नहीं दे सकते हैं, हमारा बैन है, हम अलग छात्र में जाके एग्जाम नहीं दे सकते, अलग राज्य में जाके एग्जाम नहीं दे सकते, तो यहाँ पे ऐसा रूल क्यों लागू हुआ है? जनता से ये पूछना चाहते हैं, सरकार के समक्ष अपने बातों को रखना चाहते हैं कि अलग अलग छात्रों से, राज्यों से ये चीज को हटाया जाए और हमारे तक ही लागू किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट अपने मांगों को रखना चाहते हैं। छात्र बीपीएससी तक तो लागू हुआ था तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग के दौरान छात्रों का कहना ये है कि सरकार जो है अलग अलग राज्यों से भर्ती करवा रही है और यहाँ पे जो है छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं इस शिक्षा नीति को लेकर? देखिए मैम, पत्रकारिता महोदया जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम सरकार नियमावली निकाली थी, उस टाइम उसने कहा था, देखिए आज हम उनका एक दिखाना चाहते हैं, ये दिखाइए, पहले पोस्टर दिखाइए जी। पोस्टर पे क्या लिखे हैं? पोस्टर पे क्या लिखे? पोस्टर लिखा है डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार सरकार में जब बहाली निकाली जा रही है तो बिहार शिक्षक भर्ती है, न कि सिर्फ शिक्षक भर्ती है। जब बिहार शिक्षक भर्ती है तो बिहार के लोगों को ही शामिल की जाए। और उन्होंने, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नियमावली में संशोधन कर ये बताया कि बिहार के शिक्षकों पे भर्ती में बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो योग्य नहीं है। वो हमारी योग्यता, क्या योग्यता चाहते हैं सरकार आपकी? हमें तो नहीं पता वो क्या योग्यता चाहते हैं। हमारे इस बिहार से बहुत आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी बना सकते हैं। हमारे स्टेट के हर एक कैंडिडेट और अदर स्टेट में योग्यता निर्धारित करके योग्य होके आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। बिहार में नीतीश सरकार और ये चंद्रबाबू को पता नहीं कौन सी योग्यता चाहिए, हम लोग को योग्य ही नहीं समझते हैं। आप परीक्षा ले रहे थे, पहले बोले सीटेट पे हम बहाल करेंगे, और जब बहाल किए तो नियम कानून ये कहता है कि जब आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में आप उसे लागू कीजिए, बट यहाँ पे वो नियम ही नहीं है। उन्होंने तुरंत लागू किया, 2 महीने में चालू कर दिया। बीपीएससी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीपीएससी जो रूल लागू है उसके बारे में? बीपीएससी जो करना था वो पहले ही लागू कर देते। उन्होंने ये कहा था कि बीपीएससी जब लागू करें तो अगला सत्र में चालू करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम लोग को नियोजन होना था, नियुक्ति होना था, जो भी था, बट हम लोग बहाली के समय में उन्होंने ला के सीधे बीपीएससी आयोग ठहरा दिया कि आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। अब बीपीएससी एग्जाम देने के लगाए तो कह रहे आप उसके भी योग्य नहीं है, हम बाहर से स्टेट से लोगों को मंगाएंगे। ये क्या नीति है? डोमेस्टिक के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए तो हमारे दर्शकों को। डोमिसाइल के हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप हमारी योग्यता देखिए। आप बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आपका सीट वैकेंट रह गया तब अगली बार से आप शामिल कीजिएगा, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। अयोग्य छात्रों जो है, आइए हम बात करते हैं। कुछ जो मैम बैठी हैं लोग यहाँ पे, मैम आप बताइए तो फिर क्या चाहती हैं सरकार से आप? सरकार से बस यही विनती है कि जो डोमिसाइल उन्होंने हटाया है वो प्लीज लागू कर दे। डोमिसाइल प्लीज लागू कर दे जाए। डोमिसाइल हम बिहार वासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों हम किसी राज्य को आने दे? हम लोग क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? हम लोग को दे, या ये जो नौकरी है, जो शिक्षक बहाली है, जो शिक्षा है, हम लोग का अधिकार नहीं है। हम लोग का अधिकार है बनने के लिए, कि अदर स्टेट का बनने के लिए अधिकार है। हम बस इतना ही मांग है कि आप डोमिसाइल हटा दी, डोमिसाइल जो हटाए है उसको लागू कर दे, ताकि हम लोग अपना अयोग्य छात्र जो है बीपीएससी लागू करने के बाद सरकार का कहना है कि अयोग्य छात्र हट जाएंगे जो योग्यता के काबिल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? बीपीएससी जो उन्होंने ये किया है वो बहुत अच्छा किया है, हम लोग उसके लिए कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को एक योग्य टीचर मिले, ठीक है? हम लोग बीपीएससी का यूपीएससी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का जो अधिकार है उससे तो वंचित ना करे सरकार। हम लोग का जो बिहार का अधिकार है उससे तो वंचित ना करे, वो हम लोग का बस अधिकार है। अपनी कुछ भी कीजिए, हम यूपीएससी का तक एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित ना करे। सरकार से बस इतना ही विनती है कि जो डोमिसाइल उन्होंने हटाया है वो लागू करें। कलेक्टर
सेक्रेटरी ऑफिस के सामने आप लोग आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो धरना प्रदर्शन है वो कब तक चलेगा? जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा, हम लोग की बात नहीं सुनेंगी, हम लोग की बात को वहाँ सरकार के पास नहीं पहुँचाई जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ मैम पीछे बैठी है, उनसे भी बात करते हैं। आइए तो आइए हम बात करते हैं। कुछ मैम है, कुछ टीचर हैं। अर्जुन यहाँ अच्छा पूछ लेते हैं, नाम तो पता है तो बताइए तो नाम क्या है भैया आपका? दीपक गुप्ता। आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे जो दीपक गुप्ता बैठे हैं वो भी इसी चीज को लेके बैठे हैं, इसी मुद्दे को लेके बैठे हैं। आइए बात करते हैं। सर आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो रूल लागू हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रूल जो है बहुत ही गलत रूल है। इस जो छात्र के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे और मतलब क्रमबद्ध हम आंदोलन करेंगे। इस रैली में, इस आंदोलन में कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन से वर्ग से आए हैं? टीचर भी हैं? सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। टीचर भी है, टीचर सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से जो छात्रों की भर्ती हो रही है यहाँ पे, यहाँ के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा और योग्य छात्र जो है उनका तो छोड़िए, योग्य छात्र भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से लगभग राज्य 12 से 15 राज्य डोमिसाइल नीति पे चलते हैं। तो जब वो लोग डोमिसाइल नीति पे चलते हैं, हम लोग वहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को कौन हक से यहाँ पे हमारे फॉर्म फिलअप करना चाहिए? ये तो गलत है, अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग डोमिसाइल लागू करने के लिए प्रयासरत है। सबसे पहले हम तक न्यूज को हम इति धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे मांगों को पूरा किया है। हम अपने इस हम तक न्यूज से दिखाना चाहते हैं कि जो नियम है, बिहार का हक बिहार को दो, बिहार का हक बिहार को दो। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अदर स्टेटों के वहाँ के मुख्यमंत्री जब फॉर्म भरने की बात आती है, टीचर भरने की बात आती है, तो वहाँ के लोग, हम लोगों को बिहार के चाहे अदर स्टेट के लोगों को, अभ्यर्थी को भरने का अनुमति नहीं दिया जाता है। तो उस प्रकार से हम चाहेंगे कि यहाँ का भी जो शिक्षक बहाली निकला है बीपीएससी के तहत, यहाँ के अभ्यर्थियों को भी दिया जाए। सबसे पहले ये बात है कि इस सरकार में आखिर ये क्या नियम है, ये क्यों कानून बनाया है? तो ये सरकार इसलिए अपने कुर्सी के फायदे के लिए कानून बनाया है। ये चाहता है कि मैं पीएम का उम्मीदवार लड़ूं और मैं पीएम का चुनाव लड़ूं, तो हम अभ्यर्थी इसका विरोध नहीं करते हैं। हम अभ्यर्थी आपके साथ है, लेकिन आप हमारे साथ तो होना चाहिए ना। आप क्यों अदर के साथ हो गए? सर आइए और टीचर से बात करते हैं और किसी से बात करते हैं। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा सरकार से सीधा मांग भी है, विनती भी है और चेतावनी भी है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, साथ ही अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है, बीपीएससी में 8+ अटेम्प्ट है। तो आखिर शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा कौन शिक्षा नीति बन गया? जब बीपीएससी लागू हो गया है तो आपका मांग है कि मतलब अटेम्प्ट को भी बढ़ाया जाए? अटेम्प्ट को भी बढ़ाया जाए, 8 अटेम्प्ट कम से कम किया जाए कि हमारे सारे भाई बहनों को, शिक्षक विद्यार्थियों को मौका मिल सके। यूपीएससी भारत ही नहीं पूरे दुनिया का दूसरा सबसे टॉपेस्ट एग्जाम है। उसमें 6 बार जब जनरल को चांस मिलता है, ओबीसी को 8 बार मिलता है, SC ST को 10 बार मिलता है। ताकि शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि हमको 3 बार अटेम्प्ट दिया गया और सभी कैटेगरी को 3 बार दिया गया है। SC ST को भी नहीं बढ़ाया गया है, ओबीसी को भी नहीं बढ़ाया गया है। जनरल का बातें हटाइए, टोटल वर्ग को सेम कर दिया गया है। इस नीति से हम खफा है। इसमें अटेम्प्ट को बढ़ाना चाहिए और निगेटिव मार्किंग भी हटाना चाहिए सरकार को सब, क्योंकि 19 में हम लोग पास करके बैठे हुए हैं। उस समय से हो रहा है अब ज्वाइनिंग होगा, अब ज्वाइनिंग होगा, अब ज्वाइनिंग होगा, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। और अचानक हम लोग के ऊपर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के जगह एडमिट कार्ड थमा दिया। अच्छा। और बोल रहा है कि एग्जाम दे, पूरा एग्जाम दे। हम उस एग्जाम को भी एक्सेप्ट किए, क्योंकि सरकार कई बार एग्जाम ले, हम एक्सेप्ट किए और एग्जाम में हम पास भी होते हैं। लेकिन सरकार कब हम लोग को ज्वाइनिंग कराएगी? हमारे प्यारे नीतीश चाचा जी कब ज्वाइनिंग कराएंगे? हमको इस बात की उम्मीद थी, तब तक पता चला वो पूरे भारत का ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पूरे देश का प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाने में हम लोग अहम योगदान निभाएंगे कब? जब हमारे कंधे में कंधा मिलाकर हमको शिक्षक बनाए। एग्जाम लेकर नहीं बनाए, एग्जाम देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पूरे देश के लोगों को न बुलाएं, क्योंकि अदर देश में जाने पर हम लोग को बिहारी कहा जाता है, गाली दिया जाता है। सर आप बिहार ये जो एग्जाम है आप क्वालिफाई कर चुके थे, फिर से आपको एग्जाम देने के लिए पुनः? एक बार नहीं, सीटेड हम लगता है 3 बार क्वालिफाइड किए हैं
उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने की जगह पर हम लोग का एडमिट कार्ड थमा दिया गया। हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल बिहार के बच्चे होने चाहिए, न कि अदर स्टेट के, क्योंकि भारत के 14 स्टेट में हम लोग का एंट्री नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। तो आखिर क्या हमारे बिहार में रखा है कि पूरे भारत के लोग? तो आपकी मांग है जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको देना चाहिए, अदर स्टेट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यही मेरी मांग है, क्योंकि यही मेरी मांग अदर है। स्टेट के जो है वहाँ पे बिहार के स्टूडेंट को नहीं अलाउ है, नहीं अलाउ। तो आखिर हमारा कहना ये है कि हम अदर स्टेट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब अदर स्टेट हमें कुछ नहीं समझते हैं तो हम ही इतना दरिया दिली क्यों दिखाएं? क्यों नहीं, क्यों भारत सरकार इतना दरिया दिली क्यों दिखाती है? हम ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि योग्यता नहीं है, तो 3 बार केंद्रीय स्तर का हम पात्रता परीक्षा पास कर गए, 4 बार 5 बार पास करके बैठे हैं। आपको जब योग्यता देखनी थी तो 2019 से हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। आप एग्जाम ले लेते हैं, बीपीएससी नहीं, आप यूपीएससी लेवल का लेते हैं, आप लीजिए, मुझे से परहेज नहीं है। आप कह रहे योग्यता नहीं है, मतलब ये कौन सा चीज? आप 5 साल इंतजार करा दिए हैं, अब योग्यता पर उंगली उठा रहे हैं। आप इतना योग्य हैं और आप जब नियमावली बैठना है तो नियमावली में 8 बार संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप तो योग्य बैठे हैं ना, आप सांसद में योग्य बैठे हैं, हम पे योग्यता की उंगली उठाई जा रही है, आप सांसद में योग्य बैठे हैं और आप नियमावली में लगातार संशोधन कर रहे हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता क्यों है? यदि बदलाव ही करना है, इनका मांग है, यदि बदलाव ही करना है तो एक बार कर दे, एक बार स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। और रोज रोज का ये जो है लगा पड़ा है कि हाँ नया नया संशोधन है। कुछ मैम से ही बात करेंगे कि वो मैम चाहती हैं कि जो करना है एक ही बार में फिनिश कर दे, बार बार स्टूडेंट को परेशान करना, उनको बोलना कि हाँ आप योग्य नहीं है, अलग छात्रों को दिया जाएगा बेनिफिट। मैम आप बताइए। मैम, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया है रोज एक न एक नियम और संशोधन होते ही रहा है। सबसे पहले कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेंगे तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद निगेटिव मार्किंग होगी उससे भी एक्सेप्ट किया। अब आप जो सीटेट पास नहीं उनको भी मौका दिया जा रहा है, उसके बाद जो मिसाइल लागू हुआ फिर आप हटा दे रहे हैं। तो रोज रोज ये नियम क्यों, बदलाव इतना क्यों? चाहती है जो बदलाव है एक ही बार में किया जाए, बार बार बदल के स्टूडेंट। आज तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोगों को समझ नहीं आता है क्या पढ़े, फिर भी आपकी सारी चीजों को हम लोगों ने माना। लेकिन एक डोमिसाइल तो हमारा हक है ना, इस हक को आप कैसे छीन सकते हैं? इसे तो हम नहीं दे सकते। दूसरे राज्य में हमें नौकरी नहीं मिलती है, फिर हमारे यहाँ लोगों को कैसे मिल सकती है? और हम अपने यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है। तो हम लोग का एक ही मांग है कि डोमिसाइल जो है वो हम लोग को वापस लागू। मैम इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपकी बातों को सरकार तक समक्ष जरूर पहुंचाया जाए। इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि सबकी बातों को जन तक पहुंचाया जाए। मैं पायल प्रिया, हम तक न्यूज। आज हम इस कॉलेज के सामने हैं, यहाँ पे इस संस्था के सामने, और हम चाहते हैं कि इन सभी छात्रों और स्टूडेंट को, टीचर को न्याय मिले। थैंक यू, धन्यवाद। आइए एक बार सभी को हम के ले लेते हैं क्लोजअप के साथ कि हाँ कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट कितने मौजूद हैं कि इनके भीड़ का अंदाजा लगाया जा सके कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित हैं। आप दिखाइए कैमरामैन, उधर दिखाइए ना, उधर दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए कि हाँ कितने स्टूडेंट इच्छुक हैं, एक छात्र संगठन में उपस्थित हैं। हो गया मैम आप बताइए, आप तो शादीशुदा हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, हम लोग शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं। हम सारे बच्चे को, फैमिली को भी छोड़कर यहाँ हम बेतिया में आकर रह रहे हैं। हम इस मकसद से आए हैं, ये जो बीपीएससी लागू कर दिया है तो हम लोग बेतिया में आए कि हम अब बेतिया में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो फिर ये निगेटिव मार्किंग को एक्सेप्ट किया गया है। सब सारे बीपीएससी यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट होता है, इसमें 3 अटेम्प्ट हो रहा है। सारे को हम लोग लागू करें, माने, एक्सेप्ट किए, हर कुछ किए। फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं जाना है बेतिया, फिर भी हम लोग आए। मैम आप कहाँ से हैं? यहाँ पे पढ़ाई करने आप कहाँ से? हम चौतारवा हरदीनंदवा से आए हुए हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों को बच्चे गिर भी जाते हैं तो हम बच्चे को समझाते हैं कि बच्चे छोड़ दो, मम्मी जी उस लायक बन जाएगी तो आपको इससे भी आगे और ऊपर भी बढ़ाएगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग पढ़। फिर ये डोमिसाइल को भी कैंसिल कर दिया गया है और फिर ये हुआ है कि सारे ऑल इंडिया को स्टूडेंट को बैठाया दिया। हम अपने बिहार के हैं, हम बिहार के स्टूडेंट्स को ही इस बीपीएससी में रहे तो अच्छा ही रहेगा। आप कितने बजे यहाँ पे उपस्थित आ गए? हम 5 बजे सुबह से ही आए हुए हैं लोग, अभी तक आके बैठे हैं लोग। कोई कानूनी कोई अधिकारी नहीं आया हम लोग को पूछने के लिए कि आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या हम बिहार में है, बिहार के स्टूडेंट हैं, इसके लिए कोई लगाता नहीं है। अभी तक कोई
अधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं? अधिकारी नहीं आए हैं लोग। अधिकारी का टाइम कब है? अभी अभी अधिकारी शक्ति में कोई आती नहीं है, तो हम लोगों में नारी शक्ति बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोग। मैम का मानना है कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। इतने देर से ये सब बैठी हैं, अपना मत कर रही हैं, अपना मत प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया है कि क्या मुद्दा है, क्या बात है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं लोग। मैम आप क्या चाहती हैं, इस प्रशासन से आप खुश हैं? नहीं, प्रशासन से बिल्कुल खुश नहीं है। प्रशासन क्या है क्या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो मान्य है उसको लागू किया जाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, यहाँ पे कट कर दो, रहने दो।